नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे साल 2022 राहु का महापरिवर्तन वृषभ राशि के लिए कैसा साबित होगा। वृषभ से मेष राशि में राहु का प्रवेश आपके जीवन में कौन से मेजर चेंजेस लेकर आएंगे। राहु, केतु, शनि, इनके नाम सुनते ही प्रत्येक व्यक्ति के मन में कई प्रकार की दुविधाएं शुरू हो जाती है, कई प्रकार से भय उत्पन्न होता है। लेकिन दोस्तों, यही राहु, शनि और केतु इतनी क्षमता रखते हैं कि इंसान को रंक से राजा और राजा से रंक पूरी तरीके से बना सकते हैं। रातों रात जो स्थिति बदलती है, रातों रात अगर कोई व्यक्ति फेमस हो जाता है, रातों रात आपके जीवन में उथल पुथल मच जाती है, तो यही ग्रह ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। इन्हीं ग्रहों में इतनी जल्दबाजी, चालाकी, कूटनीति है जो किसी भी स्थिति को बदलने की क्षमता रखता है। दोस्तों, राहु शब्द रह धातु से निकला है, जिसका अर्थ अकेला या छिपा हुआ, यानी कि वो जो बिना दिखे भी अपनी प्रेजेंस पूरी तरीके से कायम करता है। दोस्तों, वास्तविक रूप में यह कोई ग्रह ना होकर भी केवल छाया ग्रह है। समुद्र मंथन के समय राहु ने देव रूप धारण कर अमृत पान कर लिया था। सूर्य और चंद्रमा द्वारा संकेत किए जाने पर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट डाला। राहु ने अमृत पान कर लिया था, इसलिए उसके सिर तथा धड़ दोनों जीवित बने रहे। आज भी सिर भाग राहु और धड़ केतु रूप में विख्यात थे। सूर्य और चंद्रमा ने विष्णु को संकेत किया था, इसी वजह से राहु उन दोनों को अपना शत्रु सबसे पहले समझता है। कुंडली में राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों, ये मेरा पूरी तरीके से मत है कि राहु कुंडली में जैसा शनि होता है वैसा ही प्रभाव देता है। साथ ही साथ जिस राशि में या जिस भाव में हो वैसा प्रभाव देता है। साथ ही साथ राहु के लिए कन्या और मिथुन राशि उसकी उच्च राशि मानी जाती है, लेकिन वृषभ राशि का राहु भी कुछ इसी प्रकार से उच्च का फल जरूर देता है। राहु अन्य ग्रहों की अपेक्षा सदैव विपरीत गति से चलता है, यानी कि हमेशा वक्री अवस्था में रहता है। इसीलिए अब राहु की स्थिति जब बदलेगी तो राहु वृषभ से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। एक शक्तिशाली ग्रह होने की वजह से इसका बदलाव प्रत्येक राशि पर बहुत गहरा दिखाई देगा। राहु का प्रभाव हमेशा सर पर या फिर पांव पर देखा जाता है। राहु कुंडली में अच्छा ना होने पर सर या पांव कोई ना कोई परेशानी इनसे संबंधित बनी रहती है। इसी प्रकार से इसके द्वारा दुख, दुर्भाग्य, संकट या फिर इसके द्वारा विध्वंसक स्वभाव, राजनीति, चिंता, पिता में तथा विलासिता आदि का विचार किया जाता है। जहां राहु उच्च का हो वहां इंसान अपनी कूटनीति और चालाकी से सामने वाले को भ्रमित कर अपने बड़े से बड़े काम निकलवा लेता है। वहीं नीच का राहु पूरी तरीके से विलासितापूर्ण जिंदगी बिताता है। ऐसा व्यक्ति ऐब ग्रस्त रहता है, नशीली पदार्थों में घिरा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपनी जिंदगी को दुर्भाग्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। दोस्तों, राहु का शुभ होना हमारे लिए बेहद जरूरी है। राहु कुंडली में मजबूत होना जरूरी है। कई बार हर ग्रह आपके लिए खास होता है, लेकिन राहु की अशुभता इस प्रकार से इंसान पर प्रभाव डालती है, जन्म से ही कोई बीमारी इंसान लेकर पैदा होता है। और ऐसे में सब कुछ पाकर भी इंसान का एक अधूरापन इंसान की जिंदगी को बिगाड़ कर रख देता है। ऐसी स्थिति में कुंडली का विश्लेषण समय पर करवाना चाहिए, ताकि सही समय पर सही समाधान कर आप अपने एक ग्रह को जो कमजोर है उसे भी ठीक कर सको और बाकी ग्रहों का संपूर्ण फल प्राप्त कर सको। जो लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहें, व्हाट्सएप नंबर वीडियो की स्टार्टिंग में दिया है, इंक्वायरी कर अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हो। बात करें राहु के गोचर की, तो दोस्तों 18 महीने पहले 23 सितंबर 2020 ज्येष्ठा नक्षत्र आयुष्मान योग में वृश्चिक राशि स्थिर चंद्र में आपने राहु को अपनी राशि में पाया, यानी कि राहु दोपहर 12:16 पर वृषभ राशि में आए। अब 18 महीने के बाद राहु का मेष राशि में प्रवेश 12 अप्रैल 2022 को आपको देखने को मिलेगा। आपके सर से बहुत बड़ा बोझ हटेगा। जी हाँ दोस्तों, वृषभ राशि के सर से बहुत बड़ा बोझ, राहु का नकारात्मक प्रभाव अब हटेगा। हालांकि वृषभ राशि में राहु उच्च का फल देते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, कई प्रकार से अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं। अगर किसी की कुंडली में राहु थोड़ा सा भी ठीक हो तो उन्होंने इन 18 महीनों में
धन प्राप्ति के योग देखे होंगे। रातों रात पैसा बरसा होगा, गलत तरीके से सही लेकिन धन जरूर कमाया होगा। यानी कि इस समय राहु ने कूटनीति, चालाकी, स्वार्थ और लालच से धन कमाने में आपकी मदद की होगी, लेकिन राहु का बहुत बड़ा बोझ आप पर रहा होगा। कई प्रकार से भ्रम ने आपको घेरा होगा, कई तरीके से आपने अपने मन में कई सपने बुने होंगे और इन सपनों में आपका समय व्यर्थ हुआ होगा। सोचने में इस समय आपने व्यर्थ किया होगा। यानी कि राहु ने आपके सर पर बैठकर, आपकी राशि पर बैठकर आप पर कई प्रकार से ऐसा नकारात्मक प्रभाव डाला होगा कि आपने गलत संगति, गलत ऐबों को भी अपनाया होगा। लेकिन अब 18 महीने बाद जब राहु का राशि परिवर्तन होगा तो आपके सर से बहुत बड़ा बोझ हट जाएगा। ये मैं नहीं कहती कि उच्च के राहु ने आपको कुछ नहीं दिया होगा, गारंटी दिया होगा। ये तय है कि राहु ने वृषभ राशि में आकर आपको लाभ की स्थिति कई व्यापार में, विशेषकर खेल कूद में, टेक्निकल वर्क में या फिर इस समय में आपको खोजबीन के क्षेत्र में आगे रखा होगा। लेकिन राहु ने आपकी राशि में रहकर 23 सितंबर 2020 से लेकर अब तक मैरिड लाइफ में कई प्रकार की समस्या, अनबन की स्थिति, जीवन साथी की तबीयत चिंता का विषय या जीवन साथी की कामयाबी में रुकावटें आपने इस साल देखी होंगी। लेकिन अब इस स्थिति से बाहर निकलोगे। बड़ी खुशखबरी सबसे पहले उनके लिए आएंगी जिनके जीवन में अभी तक मैरिड लाइफ का सुख नहीं है। यानी कि जो लोग उम्र हो चुकी है, दाम्पत्य सुख पाना चाहिए, अब राहु जब यहाँ से हटेंगी, अभी तक राहु की 7वीं दृष्टि आपके सप्तम भाव पर थी जो मैरिड लाइफ से संबंधित सबसे बड़ी परेशानी लाए हुए थी। अब अगर पहले से विवाहित हो तो बहुत ही मधुर रहेगा समय आपके लिए रोमांटिक साबित होगा। राहु का यहाँ से निकलना केतु की दशा को भी बदलेगा, यानी कि केतु की स्थिति भी बदलेगी। केतु अब तुला राशि में आएंगे जिसकी वजह से अब मैरिड लाइफ मजबूत होगी। जीवन साथी की तरक्की अब गारंटी आपको दिखाई देगी। जीवन साथी इस समय खुश रहेगा और आपको भी खुश रखेगा। जो लोग अविवाहित हैं आपको अपने मन मुताबिक अच्छा जीवन साथी मिल पाएगा। शादी के बंधन में बंध पाओगे। जो लंबे समय से दूसरी संतान के लिए प्लान कर रहे थे लेकिन रुकावटें आ रही थी, तो अब इस परेशानी से बाहर निकल पाओगे। दूसरी संतान की बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में 12 अप्रैल 2022 से आएगी। आने वाले 18 महीने अब राहु का 12वें भाव में, यानी कि आपकी मेष राशि में जाना, वृषभ राशि से निकलना वृषभ राशि की जिंदगी को संवारेगा। अब सही दिशा में काम करोगे। अगर आपकी कुंडली में राहु पहले कमजोर था, यानी कि अभी आप पूरी तरीके से नकारात्मक प्रभाव से जुड़े हुए थे, हताश थे, निराश थी, कई प्रकार के संकट आपके जीवन में आए, तो अब उसका अंत होगा। अब आपके जीवन में खुशियां आएंगी। सबसे पहले अब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, यानी कि जो हताशपन आपके अंदर था उसका अंत होगा। एक नए जोश और उत्साह से आप इस साल की शुरुआत कर पाओगे। दोस्तों, 12 अप्रैल से आपके लिए एक नई शुरुआत होगी। असल में 12 अप्रैल से ही वृषभ राशि का नया साल शुरू होगा। 12 अप्रैल 2022 के बाद से कई ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, प्रत्येक आपके लिए बेहद खास होगा। 12 अप्रैल 2022 से राहु का महापरिवर्तन सबसे पहले, जैसे कि मैंने बताया, मैरिड लाइफ में समस्याओं का अंत करेगा, पार्टनरशिप से भी आपको लाभ देगा, संतान सुख भी देगा, कई प्रकार से बीमारियों का अंत करेगा। आपकी राशि में अभी राहु थी तो ये समय बीमारियों ने आपको घेरा होगा, आपके आत्मविश्वास को इस समय हिलाया होगा। सजने संवरने में आपने काफी लापरवाही इस समय देखी होगी। ये समय खर्चे अधिक हुए होंगे, सेविंग्स आपकी रुकी होंगी, लेकिन अब इस स्थिति से बाहर निकलोगे। दोस्तों, 12वें भाव में, हानि भाव में राहु का जाना आपके लिए इस समय ठीक साबित होगा। आपकी राशि से राहु का निकलना आपके सर से बोझ को हटाएगा और आपकी शुभता को बढ़ाएगा, क्योंकि राहु जहां बैठता है उस स्थिति को, उस भाव को पूरी तरीके से बिगाड़ कर रख देता है। और आपकी राशि में, आपके पहले भाव में राहु का रहना आपकी आत्मा को बिगाड़ा होगा। आप इस समय कई प्रकार से ऐसी सोच आपने रखी होगी जो आप खुद जानते थे कि शायद मेरे लिए गलत है, लेकिन फिर भी आप कर रहे थे। यानी कि अपनों के प्रति आप इस समय कंफ्यूज रहे होंगे, अपनों के प्रति द्वेष बढ़ा होगा, आपके मन में लालच आया होगा, लेकिन अब इन स्थितियों से आप बाहर निकलोगे। 12वें भाव का राहु आपको विदेश यात्रा करवाएगा, विदेश से धन कमाने का मौका देगा। ये समय विदेश सेटलमेंट तक के योग बनाएगा। 12वें भाव में राहु बैठकर
इस समय आपके शत्रुओं पर पूरी तरीके से अपना दबदबा बनाएगा। हालांकि नए शत्रु भी पैदा होंगे, ये तय है। कोर्ट कचहरी संबंधित नए डिस्प्यूट आ सकते हैं, ये भी दिखाई देगा। लेकिन इन 18 महीनों में आप अपने लिए बहुत कुछ कर पाओगे, अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। आप इस समय में इस प्रकार के कार्य करोगे कि लोगों में विख्यात हो। अध्यात्म में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। यानी कि कुल मिलाकर अब राहु का होने वाला परिवर्तन आने वाले 18 महीने 12 अप्रैल 2022 से लेकर आने वाले 18 महीने आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। कई समस्याओं का अंत होगा और कई काम अब आपके बनेंगे। यानी कि दोस्तों, राहु का परिवर्तन आपके लिए खास साबित होगा। ये था वृषभ राशि वालों के लिए राहु का महापरिवर्तन। प्रत्येक सब्सक्राइबर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय सिया राम जरूर लिखें, अपने व्हाट्सएप नंबर्स पर, फेसबुक पर इस वीडियो को शेयर करें और अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आज जरूर करें।